वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय अग्रवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपका सूचना सहायक का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज हमारी जो चल रही है उसी सीरीज में आज हमारा चौथा सेट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके एमसीक्यू सीरीज के साथ में। आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, टू नो द सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। अगर किसी एंड्रॉइड का वर्जन जो आपका है उसे अगर आपको देखना है तो आप इसमें से कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1*#1 2 3 4# और ये 909005882663। अगर किसी भी एंड्रॉइड फोन जो है आपका उसमें अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है उसका कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, तो आप इसमें से क्या डायल करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा आपका इसमें *#1234 और हैश। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। अगर उसे आपको ओपन करना है तो आप इसमें से कौन सी की यहां से प्रेस करते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी हमारी, विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, विंडोज की प्लस 0 और कंट्रोल प्लस ओ। तो आपको राइट आंसर देना है, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर कौन सा हमारा, विंडोज की प्लस ई, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से। ठीक है, तो विंडोज, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे विंडोज की प्लस डब्ल्यू। ये विंडोज की प्लस डब्ल्यू जो हमारा ऑप्शन है ये किसके लिए यूज में आता है, यहाँ पे इसका प्रयोग जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, जो सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स को सर्च करने के लिए। किसके लिए, सेटिंग्स के लिए। ठीक है, सेटिंग्स को सर्च करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है विंडोज की प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एमएस डोस यानी विंडोज कमांड्स, ठीक है, जो कमांड लाइन पे वर्क करता है, एंड यूनिक्स जो लाइनक्स जो यूनिक्स का एक वर्जन है। ठीक है, कमांड्स आर यूज्ड टू लिस्ट द डायरेक्टरीज, इसके लिए लिस्टिंग के लिए है, लिस्ट द डायरेक्टरीज, और डायरेक्टरीज को हम इस नाम से जानते हैं, फाइल्स के नाम से। अवेलेबल इन द करंट डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी बात कर रहा है, जो करंट में अभी ओपन हो रखी है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी, और टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए एक बार, एमएस डोस विंडोज कमांड और यूनिक्स लिनक्स कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी में उपलब्ध डायरेक्टरी फाइल की सूची के लिए या फाइल के बारे में जानकारी पाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वर्तमान में जो करंट में जो रनिंग डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं या और कितनी डायरेक्टरीज हैं, उन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम कौन सी कमांड का यहाँ से प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नॉर्मली आपको इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आप अभी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे आपका कोई फोल्डर बना हुआ है उसमें, जैसे आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है अजय नाम से, ठीक है, और इस अजय फाइल के अंदर आप ये जो फोल्डर है ये क्या है, अजय हमारा क्या है, ये एक प्रकार का ये क्या है, फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर, ये फोल्डर को हम किस नाम से जानते हैं, जैसे हम इसको जानेंगे डायरेक्टरी के नाम से। ये क्या है, हमारी एक डायरेक्टरी। ठीक है, क्या ये हमारी एक डायरेक्टरी यहाँ पे। ठीक है, इस अजय जो डायरेक्टरी हमारा जो फोल्डर है, इस अजय में मान लीजिए कुछ और फोल्डर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक विजय नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लीजिए जैसे एससी सूचना सहायक के नाम से यहाँ पे मान लीजिए कोई फोल्डर है एसएस के नाम से, सूचना सहायक के नाम से। ठीक है, एक फोल्डर हमने बना रखा है जैसे सिस्टम असिस्टेंट के नाम से एक फोल्डर बना रखा है। और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ फाइल्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन है जो सूचना सहायक का है, जैसे मैं इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के नाम से कोई नोटिफिकेशन रहा हुआ है, मेरा जो फाइल है कोई ना कोई मेरी 21 प्रकार की फाइल है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल है। ठीक है, तो मुझे इनमें से कौन सी कमांड का यूज करना होगा जिससे मुझे इन सभी डायरेक्टरीज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए वहां पे कमांड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जो डायरेक्टरी मेरे कौन सी है वो डायरेक्टरी dir। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए आप सी फॉर अजय
आप यहाँ पे रहते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हैं कमांड लाइन के अंदर, तो जैसे ही आप अजय वाले फोल्डर में है और आप यहाँ से एंटर करते हैं DIR डायरेक्टरी, और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करते हैं आपको ये सारी डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा देगा, जिसमें आपको शो किया जाएगा जैसे कोई फोल्डर बना हुआ है और उसके आगे आपको शो करेगा डायरेक्टरी है, और वो डायरेक्टरी किस नाम से है, विजय। इसी प्रकार से एक और डायरेक्टरी दिखाएगा आपको SS के नाम से, फिर एक और डायरेक्टरी दिखाएगा आपको SA के नाम से। और ये क्या है, ये डायरेक्टरी नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है, एक प्रकार की फाइल है जो PDF फॉर्मेट में, जिसके आगे लिखा हुआ रहेगा फाइल, और फाइल कौन सी हमारे पास आई। ठीक, इस तरीके से आपको ये शो करेगा सारा सब कुछ। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा है, DIR। ठीक है, या अलग अलग है हमारे पास कुछ कमांड, जैसे मेक डायरेक्टरी है, अगर आपको जैसे कोई फोल्डर बनाना है, जैसे मुझे अजय की जगह पे मुझे किसी का अलग फोल्डर बनाना है, जैसे मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ प्रोग्रामर के लिए फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ मुझे, ठीक है, तो मुझे कौन सी डायरेक्टरी का कौन सी कमांड का यूज करना होगा, MKDIR। MK का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मेक डायरेक्टरी। और अगर उसी डायरेक्टरी को या किसी भी डायरेक्टरी को मुझे अगर डिलीट करना है, मुझे उसको हटाना है यहाँ से, तो मुझे क्या करना होगा, RMDIR। मीन्स क्या होगा इसका, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको किसी फाइल का टाइप चेक करना हो तो आप टाइप चेक कर सकते हैं इसका। आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, is a single program which provides word processing, spreadsheet and database management facilities। ठीक है, आपको एक सिंगल प्रोग्राम बताना है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोवाइड करता है वो आपको जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग वाले होता है वो, स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस मैनेजमेंट वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन क्या क्या आपका क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर सूट हो सकता है, बेसिक एप्लीकेशन हो सकता है, इंटीग्रेटेड पैकेज हो सकता है कोई, या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन हो सकती है कोई। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर कौन सा है हमारा, वो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर सूट होगा। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो ऑफिस होता है, ठीक है, ऑफिस, इस ऑफिस को हम किसके नाम से, बंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, बंडल, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है ये, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका कोई कौन मौजूद है, वैसे तो 7-8 प्रकार के अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जनरली आप यूज में किया होगा आपने, वर्ड हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेल हो गया, इसके अलावा पीपी पावर पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेस हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्सेस हो गया, इसके अलावा हमारा क्या हो गया, आउटलुक हो गया हमारे पास मेलिंग के लिए, रिंग के लिए। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग। तो ये क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सूट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट वाले, जो हो गया हमारा डाटाबेस डीबीएमएस वाला। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सॉफ्टवेयर सूट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अगला बताइए, which of the following command is used to minimize all open windows। जितने भी ओपन विंडोज हैं उन सभी को क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। उसके लिए विंडोज 10 में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है यहाँ से। ठीक है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने Alt+M, Shift+M, Control+D, विंडोज की प्लस डी। ये आपको बताना है कौन सी इसका कमांड का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका कौन सा है, विंडोज की प्लस डी का उपयोग आप किस लिए करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए, जितने भी आपकी ओपन में रनिंग में जितनी भी आपकी फाइल्स ओपन होती है। ठीक है, इस कमांड का प्रयोग हम मिनिमाइज करने के लिए करते हैं यहाँ पे। और जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है Alt+M, Alt+M, मैं आपको जब ऑफिस के जितने भी कीज कराऊंगा, ऑफिस जब हमारा टॉपिक शुरू होगा ऑफिस की, जब मैं आपको एमसी कराऊंगा, मैं उस एमसीक्यू के साथ में आपको ऑफिस की जितनी भी कमांड्स होती हैं सभी की, वर्ड की, एक्सेल की, पावर की, सभी को आपको एक तरह से रिलेशनशिप के साथ आपको वहां पे कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको सारी कमांड एक साथ याद हो सकें और सभी कमांड्स में आपको अंतर पता कर सके। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से वहां पे आपको कराऊंगा ऑफिस के अंदर। ठीक है, अभी देखिए जैसे Alt+M है, अल्ट वाली सारी कमांड्स आपको अलग तरीके से याद करनी है, वरना आपको याद नहीं हो पाएगी। आप सभी चीज आप क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। Alt+M का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जितने भी हमारी मेलिंग होती है, मेलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, Alt+M का। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी एक क्या दी हुई है, अभी मैं अल्ट के साथ अगर जैसे मैं इसमें प्रयोग करता हूं, जैसे मैंने यूज किया, मैं यूज करता हूं जैसे Ctrl+M, शॉर्टकट की मैंने कौन सी यूज की है, Ctrl+M। तो Ctrl+M का यूज कब किया जाएगा, जो भी हमारा कोई पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ में अगर हमें इंडेंट देना है, ठीक है, और वो इंडेंट भी कैसा होना चाहिए, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट दो प्रकार के दिए जाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, या तो डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट। तो अगर किसी पैराग्राफ में अगर आपको इंडेंट देना है तो क्या कर सकते हैं हम उसको, इंडेंट द पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ में हमें इंडेंट देना है, इंडेंट द पैराग्राफ।
इंडेंट द पैराग्राफ के लिए हम इसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई पैराग्राफ है, ठीक है, ये कोई पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जैसे आप कंट्रोल, इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस एम जैसे आप एंटर करते हैं, रिपीटेडली जितनी बार आप कंट्रोल प्लस एम करेंगे वो आपका पैराग्राफ क्या होगा, यहाँ से शिफ्टिंग होता जाएगा। मतलब यहाँ की जगह, जैसे अभी जो जगह है इसकी, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हर लाइन की, तो ये इस लाइन को इस जगह तक यहाँ से छोड़ देगा इसको, ठीक है, और पैराग्राफ आगे की साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इस लाइन से यहाँ तक आपका पैराग्राफ चला जाएगा। ये क्या होगा, आपका इंक्रीज हुआ है पैराग्राफ, ठीक है, इंक्रीज इंडेंट मिला है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये लाइन है, आप एक बार और कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं तो ये इस जगह से थोड़ा और आगे हो जाएगा पैराग्राफ। ये क्या होता है, हमारा इंक्रीज इंडेंट होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी पैराग्राफ में इंडेंट डालने के लिए। आपको आई बात समझ में? चलिए, इसी प्रकार से जब जिस प्रकार से इंक्रीज किया गया है उसे हम डिक्रीज भी करना होगा, तो डिक्रीज करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड काम में आएगी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये क्या कर देगा हमारा, उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या हो जाएगा, जो भी हमने इंडेंट दिया है उसे इंडेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। किस काम में आएगा, रिमूव अ पैराग्राफ इंडेंट। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में। आपको दोनों बातें समझाई मैंने, दोनों बातों को समझना क्या है, इसी को हम इंडेंट द पैराग्राफ भी बोलेंगे, तो कंट्रोल प्लस एम। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इंक्रीज इंडेंट करने के लिए आपके पास कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा, तो वो भी आपका आंसर कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस एम। इसी प्रकार से सेम इसमें इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जाएगा। हो सकता है वो आपसे पूछे रिमूव अ पैराग्राफ इंडेंट के लिए आप कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। और इसी को वो चेंज करके आपसे क्या पूछ सकता है कि डिक्रीज इंडेंट के लिए, डिक्रीज इंडेंट के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्रीज इंडेंट के लिए किसका यूज किया जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम के लिए, ठीक है। ये दोनों कमांड्स आपके हो गई यहाँ पे। इसी के साथ में आपसे और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसके साथ में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस की, अगर इंडेंटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है अगर इंडेंटेशन की बात की गई तो ये तो दो प्रकार के इंडेंट हुए, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसी प्रकार से एक इंडेंट हमारे पास और पूछा जाता है जो दो प्रकार से होता है, या तो वो क्या हो सकता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो हैंगिंग इंडेंट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जैसे मान लीजिए ये कोई पैराग्राफ है, ठीक है, तो इस पैराग्राफ पे अगर मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करता हूं तो सिर्फ इसका क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन है वो अपना स्पेस एक इंडेंट डाल देगी 0.5 का, यानी कि आपकी फर्स्ट लाइन जो होगी वो इतना सा स्पेस छोड़ के यहाँ से आगे हो जाएगी, बाकी की सभी लाइंस यहाँ पे अपने अपने इक्वल चलती रहेगी। ये कौन सा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करता हूँ तो हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो अपनी जगह से स्टार्ट होगी, उसके अलावा बाकी सभी लाइन, जितने भी पैराग्राफ की सभी लाइन है वो सभी अपने स्थान से थोड़ी सी आगे हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे 0.5 का यहाँ पे सभी पे इंडेंट लग जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। अब इन दोनों को समझ में आ गया आपको, इन दोनों की कमांड देख लीजिए। तो मेन तो समझना भी आना चाहिए और साथ में आपको कमांड भी उसकी पता होनी चाहिए। अब दोनों की कमांड्स आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हैंगिंग इंडेंट अगर आपसे डलवाया जाता है, ठीक है, तो हैंगिंग इंडेंट में बात करें हम, देखिए पहला कौन सा है, कंट्रोल प्लस टी। अगर मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूं तो इससे मेरा क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएट है हैंगिंग इंडेंट, क्रिएट है हैंगिंग इंडेंट के लिए मेरा कौन सा काम आ जाएगा, कंट्रोल प्लस टी। इसी प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए ये इंडेंट मुझे हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसका यूज किस लिए हो जाएगा, रिमूव करने के लिए। रिमूव किसको करना है, जिसको हमने क्रिएट किया था उसी को रिमूव करना है, रिमूव हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। क्रिएट का अर्थ क्या था, कंट्रोल प्लस टी से आपका क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 6, इफ द कंप्यूटर crashes after setting a restore point क्रिएट करते हैं, अगर आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो आपका क्रैश हो जाता है, ठीक है, which of the following can be restored,
क्या रिस्टोर किया जा सकता है वापस से, बताइए। ए ऑप्शन है रिस्टोरिंग सिस्टम फाइल नेम्स इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उन सभी को रिस्टोर किया जा सकता है, या सिस्टम की फाइल्स को या नेम है उनको रिस्टोर किया जा सकता है। रिस्टोरिंग विंडोज रजिस्ट्री, विंडोज की जो रजिस्ट्री होती है जो आपने परचेज किया हुआ है वो आपकी रिस्टोर हो सकती है। बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दिस। राइट आंसर कौन सा होगा इसका आपका, बोथ ऑफ दी, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिस्टोर हो जाएंगे जब रिस्टोर पॉइंट अगर क्रिएट किया जाता है, किसी आपका क्या हो जाता है, क्रैश किया जाता है। तो जो आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है उसी रिस्टोर पॉइंट से आप जब बैकअप लेते हैं एक तरह से, तो आपके दोनों वापस आ सकते हैं जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं और आपकी रजिस्ट्री जो भी है वो खराब नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, विच इज द लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ओएस, बताएं कौन सा आपका विच इज द लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? फ्रोयो, जिंजरब्रेड, मार्शमेलो, अपसाइड डाउन केक, कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है इसमें से, आपका जो अभी में आज के वक्त में आपका जो लेटेस्ट आपका अपग्रेड वर्जन है वो कौन सा है, अपसाइड डाउन केक है। और इसी अपसाइड डाउन केक को हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारा कौन सा है, एंड्रॉइड, हमारा एंड्रॉइड 14। एंड्रॉइड 14 को किस नाम से जानते हैं, अपसाइड डाउन केक के नाम से। और ये कभी रिलीज हुआ है, ये जो हमारा है कब रिलीज हुआ है, ये हमारा रिलीज हुआ है अक्टूबर 2023 से, अक्टूबर 2023 से। ठीक है, लेटेस्ट हमारा वर्जन है। इसके अलावा आपसे अब जब 14 अगर आपसे लेटेस्ट पूछा जा सकता है, इससे पिछला भी पूछा जा सकता है। अगर मैं एंड्रॉइड 13 की बात करूं, एंड्रॉइड 13 आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कौन से शॉर्ट नेम से या इसके कोड नेम से जाना जाता है। एंड्रॉइड 13 कौन सा था हमारा, तिरामिसु। तिरामिसु एंड्रॉइड 13 हो गया हमारा। इसी के साथ में आपसे किसी पूछा जा सकता है कि अभी जो लेटेस्ट में जो रनिंग में जो जिसका बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, जो आपका एंड्रॉइड 15 है जो आने वाला लेटेस्ट है अब, लेकिन उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, कौन सा है, एंड्रॉइड 15। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम किस नाम से जाना जाएगा, उसको किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट नेम उसका क्या है, कोड नेम क्या है। ठीक है, एंड्रॉइड 15 का अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुई है इसकी। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट में करंट में रनिंग में कौन सा है, एंड्रॉइड 14। एंड्रॉइड 15 को जिस नाम से जाना जाएगा वो कौन सा है हमारा, वनीला आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। ठीक है, ये हमारा एंड्रॉइड 15 है। 7 क्वेश्चन हो गया आपका। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, अनदर नेम फॉर प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम, उसको क्या कहते हैं, अनदर नेम, एक दूसरा नाम बताना है जो हमारा प्रोग्राम होता है या हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहली डेफिनेशन जब हम सॉफ्टवेयर पार्ट को पढ़ते हैं तो हमारा पहला यही होता है कोई भी प्रोग्राम हो या सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है जिनसे मिलकर बनाया जाता है वो क्या बनता है हमारा सॉफ्टवेयर, क्या होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन समझाने के होंगे मैं आपको वो समझा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके ज्यादा लेंथी होंगे, ज्यादा टाइम खराब करूंगा, मैं आपको सिर्फ उनका आंसर ही बताने वाला हूँ यहाँ से। चलिए अगला कौन सा आपका, यूज ऑफ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तीन की आपकी दी हुई कौन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों की का प्रयोग करने से आपके पास यहाँ से क्या होता है, मेक इट कन्वीनियंट टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब द फंक्शन, टर्न्स ऑफ द पीसी, रिस्टार्ट द पीसी और ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसमें से क्या होगा आपका जब इन तीनों की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका होगा मेक इट कन्वीनियंट टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब द फंक्शन, किसी भी फंक्शन को इंटरप्ट करने में और इसको डिस्टर्ब करने में इस की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। ठीक, इसको जब आप ओपन करते हैं इस की को दबाने से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, एक्सेस टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, एक्सेस टास्क मैनेजर। ठीक है, जो जितने भी हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वेरियस प्रकार के अलग अलग वो ऑपरेशंस ओपन हो जाते हैं। अब वो ऑपरेशंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जब आप अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हैं तो एक टास्क मैनेजर ओपन होता है। ठीक है, उस टास्क मैनेजर में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ऑप्शंस भी पूछ लीजिए, तो जैसे हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो मिलेगा आपको लोगो का ऑप्शन, वहां पे किसी को लोगो किया जा सकता है।
हो सकता है उसमें और क्या कर पूछा जा सकता है आपसे कि अगर स्विच करना हो आपको यूजर को, जैसे मान लीजिए दो यूजर बने हुए हैं मेरे पास पीसी में, अजय और विजय, ठीक है, अभी मैं जो करंटली वर्किंग कर रहा हूँ अजय पे वर्क कर रहा हूँ जो हमारा यूजर है। अगर मुझे कोई दूसरा यूजर स्विच करना है, जैसे विजय के ऊपर मुझे स्विच करना है पीछे पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच यूजर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर किसी यूजर को स्विच करना हो तो मुझे एक टास्क बार टास्क मैनेजर ओपन करना होगा, किस कमांड से, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर को स्विच भी कर सकता हूँ ऐसे। और क्या कर सकता हूँ, मैं लॉक कर सकता हूँ पीसी को, लॉक दिस पीसी, लॉक दिस कंप्यूटर, ठीक है। और क्या है, और क्या किया जा सकता है, मैं किसी प्रकार का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ मेरा, चेंज पासवर्ड। और क्या किया जा सकता है, स्टार्ट टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, स्टार्ट टास्क मैनेजर। यानी कि जब आप ये की प्रेस करते हैं तो आपके ये पांच ऑप्शन हैं, आपको ये पांच ऑप्शन वहां दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे साइड में एक आपका जो शटडाउन का, जो पीसी का शटडाउन करने का जो आपका ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इस शटडाउन ऑप्शन में भी आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के आपके ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, शटडाउन कर सकते हैं और स्लीप में डाल सकते हैं पीसी को, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कैसे भी घुमा के आपसे। चलिए आगे, 10वां क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सा एक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब आपको एल्गोरिथम वाला जो टॉपिक है आपका सीपीयू प्रोसेस जो आपका टॉपिक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके लिए मैं पूरा टॉपिक यहाँ पढ़ा नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ, जैसे उसकी, अगर पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि एक सक्रिय शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा है, ठीक है। फिक्स्ड प्रायोरिटी, प्रिमिटिव, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, स्मॉलेस्ट वर्क फर्स्ट और राउंड रॉबिन, ठीक है। ये आपको सभी प्रकार के पता होना चाहिए। जब भी हमारा कोई पीसी होता है, हमारा सीपीयू होता है, तो सीपीयू का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने के लिए आपके अलग अलग प्रकार के आपको मेथड है, एल्गो है, उन एल्गोस का आपका ध्यान रखना होगा, ठीक है। कौन सा एल्गो हमें क्या फैसिलिटीज देता है, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है पहले। तो राइट आंसर तो क्या होगा हमारा, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। मैं इसकी तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे पहली बात तो शेड्यूलिंग होती है, कहीं को ये नहीं बता सकते, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो टॉपिक तो कौन सा है हमारा, सीपीयू शेड्यूलिंग। इसी को सीपीयू शेड्यूलिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं प्रोसेसर शेड्यूलिंग। किस नाम से जानते हैं इसको, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ठीक है। इसके बाद में आपको बात करते हैं, जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग है, इसको हम यूज में लेके हो रहे हैं। इसका यूज में लेने का क्या कारण है हमारा, कारण है हमारा जो सीपीयू है उसका क्या करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा वो होगा किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारा पीसी जो होता है, सीपीयू जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे हमें कि तब हमारा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। जैसे वो कैसा हो, मल्टीटास्किंग हो, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हो, ठीक है, टाइम शेयरिंग हो, और क्या हो, ठीक है, टाइम शेयरिंग सब में, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस इन सभी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ में सीपीयू जो शेड्यूलिंग है, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं यहाँ से। जब हमारे एल्गो डिवाइड किए जाते हैं यहाँ से, तो एल्गो को दो भागों में रखा जाता है, ठीक है। कैसे कैसे रखा जाता है, एक तो शेड्यूलिंग जो हमारा एल्गोरिदम है, जो हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। इनको दो भागों में रखा गया है यहाँ से। कौन कौन सा हो सकते हैं? पहला जो हमारा है वो कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। या हमारा क्या हो सकता है? दूसरा प्रिमिटिव। फर्स्ट है ये हमारा हो गया। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। अब हमारे पास नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। इस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमारे पास कौन कौन से शेड्यूलिंग आती है? जो हमारे पास जैसे पहली शेड्यूलिंग है और दूसरी शेड्यूलिंग है, दो दो प्रकार की दोनों में शेड्यूलिंग रखी जाती है। एक तो कौन सी हमारे पास? FCFS। ये कौन सी है हमारे पास? FCFS। FCFS का फुल फॉर्म क्या है? FCFS आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरी आपसे कौन सी है इसमें नॉन प्रिमिटिव में? SJF। ठीक है। SJF क्या है आपकी? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये आपकी क्या है? सेकंड। अगर आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है तो उसमें दोनों प्रकार की आपकी शेड्यूलिंग यूज की जाएगी अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका प्रिमिटिव होता है तो प्रिमिटिव में कौन कौन सा यूज किया जाएगा? प्रिमिटिव में आपके पास पहला जो है फर्स्ट, ये तो कौन सा है आपका? आपका राउंड रोबिन। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। और सेकंड जो आपका इसमें यूज किया जाएगा वो कौन सा है? SRTF। SRTF की फुल फॉर्म क्या है? आपसे SRTF की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी अलग अलग प्रकार की शेड्यूलिंग है। अब ये आपको और डिटेल में पढ़ना होगा, अभी इतना तो मैं आपको अभी पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मेक द करेक्ट मैचेस। करेक्ट मैचेस मेक करने हैं, ठीक है। देखिए मिलाइए, यहाँ से मिलान कीजिए। इसका है उबंटू क्या है आपका? उबंटू क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार से फायरफॉक्स क्या है हमारा? एक ब्राउजर। MS आउटलुक ये क्या है हमारे पास? एक ईमेलिंग क्लाइंट है। और मैक एफी क्या है हमारा? एक एंटीवायरस, ठीक है। तो यहाँ से मिलाइए। पहले में क्या है? सेकंड। पहले में सेकंड हमारे पास यहाँ है। सेकंड में क्या है हमारे पास? थर्ड। सेकंड में थर्ड, ठीक है। तो ये वाला हमारा कट गया है। सेकंड में थर्ड, इसमें ये है, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास अभी तक, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? MS आउटलुक। थर्ड में क्या है? फोर्थ। थर्ड में क्या है? फोर्थ। थर्ड में फोर्थ यहाँ है नहीं, ये कट गया हमारा। राइट आंसर कौन सा हमारा? ये हमारा क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु गिव्स द कंप्यूटर परमिशन टू यूज इट्स कंपोनेंट्स? उसके पीसी की सीपीयू के या पीसी के आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करने के लिए जो परमिशन देता है वो कौन है? कंप्यूटर को अपने घटकों का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? नेटवर्क, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और पावर यूनिट। सबको अच्छे से पता है आपको। अगर आपके पास पावर आपके सीपीयू में, आपके जो पीसी है आपके उसमें अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका वर्क उसके जितने भी घटक हैं, जितने भी आपके उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? होना जरूरी है और वो आपको अलाउ करता है। चलिए अगला, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेट प्रॉब्लम?
फिर से ये वैसा ही टॉपिक है जैसे मैंने आपको अभी एल्गोरिदम वाला टॉपिक बताया, शेड्यूलिंग वाला, ठीक है। तो सेट वाला भी हमारा टॉपिक अलग से, आपको सेट अच्छे से पढ़ना होगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेट समस्या की प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है सेट समस्या की। तो क्या है आपका एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, पी और एनपी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका एनपी कंप्लीट। इसकी सेट की जो समस्या की जो प्रकृति है वो कैसी है, एनपी कंप्लीट। आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनके आधार पर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सेट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वापस आपका एल्गोरिथम क्वेश्चन है। विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम causes the problem of non achievement can do, ठीक है। कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्राप्ति की समस्या पैदा करता है, कौन सा है। स्मॉलेस्ट जो फर्स्ट एसजेएफ, प्रायोरिटी सेटिंग, राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका आंसर कौन सा होगा आपका, इसका आंसर है आपका प्रायोरिटी सेटिंग। प्रायोरिटी सेटिंग के आधार पर आपका इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन है आपका, RAID कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क यूज इज यूज्ड टू प्रोवाइड, किसके लिए यूज किया जाता है। डिस्क के रेड विन्यास का उपयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है, किसको प्रदान करने के लिए किया जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस, हाई डाटा इंटेंसिटी, पोर्टेबिलिटी, हाई स्पीड। राइट आंसर क्या है इसका, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए जो आपका रेड है, रेड के जो आपके अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं इसके मोड, ठीक है। कुछ रेड के मोड हैं आपके अलग अलग, इन रेड के मोड्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं रेड मोड की बात करूं तो रेड मोड कितने प्रकार के हैं हमारे पास अलग अलग, यहाँ पर 4 मोड है। एक कौन सा है हमारे पास, RAID, रेड 0, रेड 1, रेड 3, रेड 5। अब ये कहाँ कैसे कैसे यूज में होते हैं अलग अलग। जैसे रेड 0 है हमारा, तो रेड 0 का भी यूज होगा जैसे भी स्ट्रिप डिस्क, अगर क्वेश्चन आपका स्ट्रिप डिस्क से पूछा जाता है तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, रेड 0 का। रेड 1 का यूज कब होता है, जब भी कोई मिरर डिस्क होती है तो उसके लिए किसका यूज होता है, रेड 1 का, मिरर डिस्क। इसी प्रकार से रेड 3 का यूज किया जाता है जब वो कैसी स्ट्रिप भी हो, स्ट्रिप सेट विद डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, ठीक है। और रेड 5 कैसा होगा, स्ट्रिप्ड डिस्क विद डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रेट के अलग अलग प्रोवाइड करता है हमें विन्यास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस इन यूनिक्स। यूनिक्स में फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है। जब यूनिक्स ऑपरेटिंग आपका बूटिंग में आता है, ठीक है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसके द्वारा जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कनेक्ट, इंटरप्ट, बूट और INIT, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है आपका INIT। जब भी वो बूटिंग में होता है, बूटिंग में लेते हैं आपके पास जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, INIT, ठीक है। INIT का आपका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर इनिशियलाइजेशन, शॉर्ट फॉर इनिशियलाइजेशन कब होता है ये, जब ड्यूरिंग बूटिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग बूटिंग, ठीक है। चलिए इसके आगे सिम्प्लीफिकेशन, इन यूनिक्स file system allocation of data blocks of a very large file is done using, ठीक है। इसको यूज करके किया जाता है यूनिक्स फाइल सिस्टम में एक बहुत बड़ी फाइल की डाटा ब्लॉक का आवंटन किसका उपयोग करके किया जाता है, इंडेक्स एलोकेशन, कॉन्टिजियस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन,
एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स्ड एलोकेशन। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स्ड एलोकेशन, ये आपका क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेस मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। क्या नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य? क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, डिस्ट्रॉइंग ज़ोंबी प्रोसेस ऑटोमेटिकली, प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है हमारा? डिस्ट्रॉइंग ज़ोंबी प्रोसेस ऑटोमेटिकली। ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये टॉपिक तो आपका अच्छे से क्लियर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी हमारा नहीं है। विंडोज 7 क्या है? एक ओएस हमारे पास। कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास विंडोज 7। और ये क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों पढ़े हैं हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एट द बॉटम ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रॉइड ओएस फ्रेमवर्क द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता है? एंड्रॉइड ओएस का संरचना के निचले भाग में उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए ऑप्शन में से। पहला है लाइनक्स कर्नेल, मैक माइक्रो कर्नेल, बीएसडी यूनिक्स कर्नेल और विंडोज। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से? इसका राइट आंसर कौन सा आपका? लाइनक्स कर्नेल। दो चीजें पढ़ी होगी आपने, कर्नेल और शेल। ठीक है, लाइनक्स की बात करते हैं तो उसके कोर पार्ट में हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? कर्नेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, जब कंपाइलर दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में अंतर नहीं कर सकता तब उसे क्या कहेंगे? What is it called when the compiler cannot differentiate between two overloaded constructors? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए डिस्ट्रक्टेड, एम्बिगस, ड्यूबियस और ओवरलोडेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? एम्बिगस। क्या कहेंगे हम उसको? एम्बिगस। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। बताइए 22 क्वेश्चन आपके सामने, डीटीपी का फुल फॉर्म पूछी गई है। डीटीपी की अच्छे से आपको आती होगी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पेपर, डेस्कटॉप पैकेज, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ GUI दैट मेक्स इट इजियर फॉर यूजर्स टू लर्न अ प्रोग्राम। इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? क्या है? WYSIWYG फॉर्मेटिंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। डायलॉग बॉक्स, डिटेल्ड की स्ट्रोक्स एंड कमांड्स और आइकन। इसका राइट आंसर कौन सा आपका? डिटेल्ड की स्ट्रोक्स एंड कमांड्स। ठीक है, यहां पर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। क्या होती है ये फुल फॉर्म? देखिए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, ये एक प्रकार की फॉर्मेट है। इट अलाउज यू फॉर्मेट कंटेंट बाय सेलेक्टिंग। ठीक है, सेलेक्टिंग के द्वारा आप कंटेंट सिलेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, किसकी जगह पे? क्लिकिंग की जगह पे, देन क्लिकिंग। कहां पे? टूल बार, इन द टूल बार। ठीक है, चलिए यह आपका हो गया 23। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा 24। 24 बताइए। 24 है आपका, लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? शेयरवेयर है, कॉमर्शियल है, ओपन सोर्स है और प्रोप्राइटरी है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? लाइनक्स आपका एक प्रकार का।
ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स। जब आपने लाइनेक्स पढ़ा होगा शुरुआत में तब आपको पता चला होगा ये कौन सा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? 25 बताइए। 25 ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर एजेंट्स, सॉफ्टवेयर एजेंट्स भी कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? ट्रांजेंट्स को, नोबॉट्स को, ब्लिजर्ड्स को, सॉफ्टबॉट को। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर्स। जो सॉफ्टवेयर एजेंट हैं उन सॉफ्टवेयर एजेंट्स को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 26 क्वेश्चन आपका अल्टरनेटिव बताना है। अल्टरनेटिव वाउचर इज, क्या होता है? वैकल्पिक वाउचर, वाउचर विच अपडेट्स ओनली 1 डिजिट, वाउचर विच अपडेट्स द पॉइंट्स, इट इज एन इमरजेंसी वाउचर। और अल्टरनेटिव वाउचर इज वन विच डज नॉट अपडेट एनीवेयर, जो कहीं पर भी अपडेट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव वाउचर। ये क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 क्वेश्चन आपका, विच कंप्यूटर प्रोग्राम कंबाइंस 2 और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स, कितनी? 2 और मोर, उससे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव फाइल्स है उनको कंबाइन करता है, टू फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फोल्डर, लोडर, असेंबलर और लिंकर। आपको पता है अच्छे से वो क्या होता है हमारा? लिंकर। जितने भी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है, सोर्स फाइल्स होती है आपकी, उन सोर्स फाइल्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट फाइल तैयार की जाती है यहाँ पे। ठीक है, 2 और मोर कंबाइंस 2 और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स टू फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, उससे .exe एक फाइल हमारी तैयार होती है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है हमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द की टू इमेलिंग अ रिपोर्ट इन टेली, किसके लिए पूछा गया है? टेली में। टेली में ईमेलिंग करने के लिए एक कमांड पूछी गई आपसे ईमेल करने के लिए। कौन से ऑप्शन? Ctrl+M, Alt+E, Alt+M और Ctrl+E। ठीक है, तो टेली में ईमेलिंग करने के लिए जो कमांड यूज में ली जाती है वो कमांड कौन सी है? Alt+M। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29, a software where program that can be compiled legally and is usually used free of charge is called, क्या कहा जाता है उसको? जो निःशुल्क आपको उपयोग में ले सकते हैं उस फाइल को। शेयरवेयर होते हैं वो, माइंडवेयर, फर्मवेयर और पब्लिक डोमेन। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो जिन्हें आप निःशुल्क उपयोग में लिए जा सकते हैं, वो कौन से होते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 30, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। वही सॉफ्टवेयर पूछे गए वापस से। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज, क्या होते हैं वो? सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द पब्लिक, नहीं ऐसा तो है नहीं, वो पब्लिक के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट, सेम चीज, फ्री ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होते वो, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है नहीं वो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रुपवेयर इज, क्या होते हैं ग्रुपवेयर? हार्डवेयर होते हैं, नेटवर्क होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्मवेयर होते हैं। क्या होते हैं वो? सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर क्या चीज होती है? सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है ग्रुपवेयर। ठीक है, फर्मवेयर तो क्या होता है? जो फर्मवेयर होता है वो हमारे कहाँ इंस्टॉल होता है? रोम में। ठीक है, कौन सी? 2 चीजें, एक तो बायोस हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया? फर्मवेयर। ये दोनों आपके कहाँ इंस्टॉल होते हैं? रोम में। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 बताइए। द प्रोग्राम यूज्ड टू फिक्स सॉफ्टवेयर बग्स इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर जो बग्स होते हैं उनको, बग्स को फिक्स करने में जो काम आते हैं वो कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। क्या होता है प्रोग्राम? पेज होता है, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है इसका? आपका पेज। वो क्या कहलाते हैं? पेजर। ठीक है, पेज होते हैं वो हमारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बताइए 33, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कंटेन्स प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन और इंफॉर्मेशन। क्या कहलाते हैं वो?
वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग होता है जिसमें प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू लॉक द विंडो सिस्टम। विंडोज को लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यहाँ पे यूज की जाती है? विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज की प्लस एल, अल्ट प्लस एल, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस एल। कौन सी होती है वो आपकी? विंडोज की के साथ में आप क्या प्रेस करेंगे? एल, तो उससे क्या हो जाएगा? लॉक। विंडोज की आप जानते हैं कौन सी होती है? इस प्रकार की जो आपकी की होती है ये कौन सी होती है? विंडोज की, जो कीबोर्ड पे मिल जाएगी आपको, कीबोर्ड पे दिख जाएगी। हमारी जो स्पेस होती है स्पेस के पास में होता है। चलिए अगला 35 बताइए। 35 क्वेश्चन है आपका, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड। मैंने आपको जो वर्ड पढ़ाया था, वर्ड में आपके पास ये तीनों सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तीनों किसके हैं? हमारे वर्ड के ही सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू लॉन्च द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने के लिए कौन सी की यूज ली जाती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए। कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस टेब। कौन सी की है आपकी? वो कंट्रोल प्लस एस, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने के लिए विंडोज में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द डिस्प्ले इन द विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? स्केल एंड लेआउट। ठीक है, स्केल और लेआउट होता है। रोटेशन लॉक, रोटेशन को लॉक किया जाता है ताकि स्क्रीन बार बार रोटेट ना हो। ठीक है, कलर्स भी हमारे पास होता है लॉक, लेकिन साउंड का हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा है आपका इसमें? साउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है? लाइनेक्स के वर्जन आपको मैंने पहले भी कराए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? फेडोरा, उबंटू, लाइनेक्स मिंट है। ठीक है, लाइनेक्स एप्पल नाम से हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? लाइनेक्स एप्पल। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से जितने भी लाइनेक्स के संस्करण हैं वो रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन आ भी सकता है आपका। ठीक है, तो एक संस्करण तो कौन सा हमारा इसमें से? उबंटू, जो यहाँ पे ऑप्शंस में भी दिया हुआ है आपको। उबंटू के बाद में कौन सा है? डेबियन। ठीक है, डेबियन के बाद में कौन सा है? लाइनेक्स मिंट, अभी जो यहाँ पे आया हुआ है ऑप्शन में आपके पास लाइनेक्स मिंट। फिर कौन सा है आपका? सेंटोस। एक कौन सा आपका? फेडोरा। और कौन सा है? आर्च लाइनेक्स, ARCH लाइनेक्स। और कौन सा आपका? एलिमेंट्री OS। और लाइनेक्स के आपके संस्करण और कौन से हैं? एलिमेंट्री OS के बाद में ओपन सूस, और कौन सा आपका? और है आपका काली। और लिखिए आपका रेड हेड। और उबंटू के साथ में आपका एक कौन सा होता है? एल उबंटू। और कौन सा आपका? एल्पाइन। ये क्या है? आपके लाइनेक्स के कुछ संस्करण है। ठीक है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला बताइए। अगला क्वेश्चन आपका 39, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। निम्नलिखित में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है, कौन सा करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग ये भी होता है, और मल्टी यूजर भी होता है। केवल मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं, मल्टी यूजर ओनली नहीं, मल्टीटास्किंग ओनली नहीं। तो ये सिंगल ये तो तीनों मिला के होते हैं। ठीक है, तो जो लिनक्स होता है हमारा वो कैसा होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40। इन विंडोज अंडर ऑपरेशन ऑप्शंस द कीबोर्ड कैन बी कंट्रोल्ड एंड कस्टमाइज्ड यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, विंडोज में विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टार्ट मेन्यू के द्वारा, यस बार, ठीक है, यस बार कुछ होती नहीं है, टास्क बार होती है, टूल बार होती है, स्टेटस बार होती है। डेस्कटॉप तो आप किसको कहते हैं? जब आप स्टार्ट करते हैं पीसी तो जो मेन आपकी स्क्रीन आती है उसी को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। और इसके बाद में कौन सा है हमारा? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ही हमारा कैसा होता है? एज ए सेटिंग की तरह बिहेव करता है विंडोज 7 तक। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल से ही आप क्या करते हैं? कोई भी आपकी कीबोर्ड जो डिवाइस है, माउस है, उनको आप क्या कर सकते हैं? नियंत्रित किया जा सकता है वहां से। ठीक है, अदर भी डिवाइसेज जो होती हैं आपकी, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज है, अगर उनको आपको कनेक्शन में लाना है तो आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल पैनल का। आगे चलिए 41 क्वेश्चन है आपके सामने। 41 है आपका, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज यू कैन यूज। ठीक है, विंडोज में न्यू फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? टास्क मैनेजर का, कंट्रोल पैनल का, नेविगेशन बार का और विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का। टास्क मैनेजर मैंने आपको पहले भी बताया अभी पीछे, कंट्रोल पैनल सेटिंग्स की तरह बिहेव करता है। नेविगेशन बार तो नेविगेशन जो बार होती है आपकी वो अलग होती है, जैसे नेविगेशन कीज होती है आपकी 4, ये नेविगेशन बार अलग है आपकी। और विंडोज एक्सप्लोरर, तो राइट आंसर होता है इसका विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। बात एक ही है दोनों में। अभी हम किसके नाम से जानते हैं? फाइल एक्सप्लोरर। और पहले फाइल एक्सप्लोरर को किस नाम से जाना जाता था? विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Which of the following allows an open document to be saved? जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? कंट्रोल ओ मीन्स ये किसके लिए होता है? ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन यानी न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। और कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 43 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशंस एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले द डेस्कटॉप, उसके लिए कौन सी की यूज में ली जाती है? बताइए। कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, अगर इसको आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? F5 तो आपका किस लिए यूज में आता है? रिफ्रेश करने के लिए। या फिर जैसे मान लीजिए आपका अगर पावर पॉइंट ओपन है तो रिफ्रेश के अलावा और F5 किस यूज में आती है आपकी? अगर जैसे आपका पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में एज ए स्लाइड शो के लिए, किसके लिए? स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो करने के लिए किसका होता है? F5 का होता है आपका यूज। इसके अलावा कौन सा है? विंडोज लोगो की, जो विंडोज की लोगो की है, प्लस डी, और विंडोज लोगो की प्लस सी। तो राइट आंसर कौन सा आपका इसका? विंडोज जो लोगो की होती है उसको प्रेस करेंगे साथ में डी को, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधा डेस्कटॉप पे जा सकते हैं और जितनी भी एप्लीकेशन आपकी ओपन हो रखी है वो सारी क्या हो जाती है? आपकी मिनिमाइज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन्स अपीयर्स फर्स्ट आफ्टर स्टार्टिंग द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो जैसे भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट होता है तो कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है आपको? जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो क्या है आपकी स्टार्टअप स्क्रीन, एक क्या है? डेस्कटॉप, होम पेज और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो तो क्या हो गया हमारा? डेस्कटॉप। जब पीसी आपकी विंडोज ऑन होती है तो आपने देखा होगा एक वॉलपेपर आता है, उसके ऊपर इस तरह से सिंक्रोनाइज होता रहता है, वो जब चलता है स्टार्टिंग। और स्टार्ट होने के बाद में जो फुल विंडोज स्क्रीन आती है आपकी पहली, जहां पर आपको टास्क बार दिखाई देती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टास्क बार पे आपको विंडोज का लोगो दिखाई देगा। तो ये वाली जो स्क्रीन होती है ये तो कौन सी होती है हमारी? इसको तो कहेंगे हम डेस्कटॉप।
ठीक है। और ये जो होती है, जो स्टार्ट होता रहता है जब हमारा पीसी, वो कौन सी होती है हमारी स्टार्टअप स्क्रीन। ये कौन सी होती है हमारी स्टार्टअप स्क्रीन, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 45, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्या है, डिवाइस ड्राइवर, डाटा प्रोसेसर, ऑप्टिकल रीडर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग। ऑप्टिकल रीडर तो आपके अलग होते हैं, डाटा प्रोसेसर ये है नहीं। ये क्या होता है, हमारे डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हमारा हार्डवेयर यानी जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, अलग से जो यूज में ली जाती हैं, जो एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, उनके ड्राइवर्स की नीड होती है। जब तक उनको ड्राइवर्स नहीं होंगे यूज में, ठीक है, या उनका ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते हैं वहां पे, तो वो आपकी जो पेरिफेरल डिवाइस है वो वर्किंग में नहीं होती है। तो उसके लिए हमें किसको यूज में लिया जाता है, डिवाइस के, उस डिवाइस के जो ड्राइवर्स होंगे। जैसे हो सकता है वो कोई प्रिंटर हो आपके पास, कोई प्रिंटर भी हो सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा, जब आप पीसी से, अपने पीसी से क्या करते हैं, आप जब भी कोई कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर कोई माउस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, स्क्रीन पे आपको एक नोटिस दिखाई देता होगा, नोटिफिकेशन, जिसमें आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं वहां पे, ठीक है। वो क्या होता है, हमारे डिवाइस ड्राइवर, जब भी किसी हार्डवेयर को कनेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ट्रैक ऑफ एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पर मेमोरी। ये आपका इंग्लिश में गलत है क्वेश्चन टाइपिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एलोकेशन का ट्रैक रखता है। हाँ, ये सही। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रत्येक मेमोरी एलोकेशन का ट्रैक रखता है, उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। ये क्या होगा, आपका मेमोरी एलोकेशन की बात की गई है, तो वो आपका क्या होगा, मेमोरी का मैनेजमेंट। क्या कहा जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होगी, जिनका मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। उबंटू इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ लाइनेक्स। लिनक्स प्रोवाइड्स ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। ये बात सही है इसकी। लिनक्स क्या प्रोवाइड करता है हमें, कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स क्या करता है, कमांड लाइन। बात करूं लिनक्स का, तो लिनक्स तो कैसे देता है हमें, कमांड लाइन यानी CUI। नहीं, इसने नॉट पूछा है, इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो लिनक्स तो कैसे देता है हमें, GUI। और इसके अलावा एक कौन सा है हमारे पास, यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स से ही हमारा क्या बना हुआ है, लाइनेक्स यहाँ पे, और लाइनेक्स यूनिक्स कैसा है हमारा, CUI, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यूनिक्स कैसा है हमारा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जबकि हमारा जो लाइनेक्स है वो कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है, लिनक्स प्रोवाइड्स ओनली कमांड लाइन। लिनक्स हमारा कमांड लाइन नहीं देता है, ये हमारा क्या है, गलत आंसर यहाँ पे। बाकी ओ सही है, उबंटू इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ लाइनेक्स। उबंटू क्या है, जो पॉपुलर वर्जन किसका है, लाइनेक्स का। इट इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, और द कोड used to create Linux is free and can be viewed, edited and used by the public available to be done। सही है ये सभी, लेकिन आपका गलत है यहाँ पे। 48 क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। Which of the following multi-user and multi-tasking operating systems contains a GUI। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम GUI युक्त होता है, कौन सा होता है। MS DOS तो आपका कैसा होता है, कंसोल विंडो यानी कमांड वाला, ठीक है, आपको ही पता है। रेड हैट लाइनेक्स। एंड्रॉइड कैसा होता है, आपका एंड्रॉइड में है, विंडोज XP आपका है नहीं। तो GUI युक्त आपका जो मल्टी यूजर भी होना चाहिए वो, और कैसा होना चाहिए, मल्टीटास्किंग भी। तो दोनों, जो रेड हैट हमारा लाइनेक्स होता है, ये कैसा होता है, मल्टी यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, और हमें कैसा इंटरफेस प्रदान करवाता है, ये एक तरह से GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, विच ऑफ द फॉलोइंग typically allows users to interact
with an operating system by typing commands in a terminal or console window। ठीक है, वही बात पूछी गई यहाँ से, by typing commands in a terminal और console window। जो हम MS DOS यूज करते हैं, जो आपके ब्लैक स्क्रीन में आता है, ठीक है, जैसे आप रन कमांड देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रन कमांड देने के बाद में आपके पास जो आता है वो क्या होती है, कंसोल विंडो, जिसमें आपके पीछे ब्लैक स्क्रीन आती है और वहां पे आप टाइपिंग की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पूछा क्या गया है, टर्मिनल या कंसोल विंडो में कमांड टाइप करके निम्न में से कौन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। कमांड लाइन इंटरफेस, एडिट प्लस, वर्डपैड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन की बात की गई है तो वो कैसा होगा हमारा, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें आप बताने लायक कुछ और चीजें है नहीं आपकी। ये हमारे आगे पूरे 50 क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो चुके हैं आपके। ये क्वेश्चन एक बार ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया आपका। ठीक है, ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन मानिए एक तरह से। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हमने 50 क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन आए जो आपको समझ में आए होंगे यहाँ पे, और एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपका जो भी अगला टॉपिक होगा, और आपको आशा करता हूँ YouTube पर हमारी ये जो क्लासेस हैं आपको पसंद आ रही होगी। और न्यू ईयर के 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो कोशिश कीजिए इसी साल में आपका सिलेक्शन हो सके कहीं पे। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए YouTube में। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना हो, या किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वो जो आपका टॉपिक होगा वो आपको अलग से करा दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपके साथ कल की हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।